फ्रेम में रह सकते हो जब हम लगाएंगे डॉक्टर साहब। हाँ जी। नमस्कार ओम प्रकाश। नमस्ते डॉक्टर। आइए बैठिए। बट सही से बैठो। आप भी बैठिए। धन्यवाद। रिपोर्ट्स आ गया क्या? हाँ, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि रिपोर्ट पे तो आपका जो पेट की थैली है उसमें पत्थर निकले हैं, तो उसके लिए हमें आपका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। पत्थर निकल गया पिट का थैली में। हाँ, रिपोर्ट वही कह रही है। हम तो सुने थे बस लड़कियों में होता है। वही तो। ठीक है चलिए। आपके रिपोर्ट में भी आया है। ऐसे ये दोनों में ही कॉमन है, जो ज़्यादा मतलब तेल की चीज़ें खाते हैं उनमें ये तेल का कहाँ कुछ खाते तेल का हैं? कहाँ है कुछ खाते हैं, बस मटन ही तो खाते हैं बस। मटन में ही बहुत सारा तेल होता है। मटन में भी तेल होता है, खाना ही छोड़ देते हैं। अभी तो आपका पत्थर निकालेंगे, उसके बाद आपको डाइट का आपको बताएंगे कि क्या क्या खाना चाहिए आपको। तो अब इसमें आपका देखिए वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसको हम लोग एक्यूट अपेंडिसाइटिस कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक ऑपरेशन करेंगे, जिसका नाम ऑपरेशन है करना ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। हाँ। पत्थर का सुना वैसे इसे कुछ डाल करके निकाल देता है पत्थर। उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अभी आपका लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन डाल करके हम लोग पत्थर निकालेंगे, जिसको लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टाइटिस सिस्टेक्टमी ये कहते हैं। दर्द बहुत हो रहा है, फिर दर्द है, कुछ कीजिए ना। दर्द का पहले कोई दवाई दे दीजिए। वो तो आप सर्जरी बाद में भी कर दीजिएगा और जो भी करना होगा बाद में कीजिए। फिर दर्द हो रहा है, इतना दर्द है, कुछ कर दीजिए। अच्छा, हमको आप बोलने दीजिए। बोलिए। हाँ, उसके बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा। अभी आपका देखिए इस ऑपरेशन में 1 हफ्ते का समय आपसे चाहिए होगा, जिसमें हम लोग ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे की होगी, जिसमें आपके पेट में छोटे छोटे चीरे मारकर हम लोग दूरबीन डालेंगे और जो पेट की थैली है उसको काट करके निकाल देंगे, जिसमें जो पत्थर वगैरह बने हैं वो भी निकल जाएगा। और अगर आसपास में कोई चीज़ जैसे कि अगर उसकी नली वगैरह में हमें पता चलता है तो उसमें भी कुछ करना पड़ सकता है। अगर हम लोग को छोटी चीरा मार करके अगर हो जाता है काम, नहीं तो हमें बड़ा चीरा भी मारना पड़ सकता है। बड़ा चीरा मारिएगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बड़े चीरे में थोड़े से ये होता है कि इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, लेकिन वही है अगर हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो हो सकता है छोटे चीरे में भी काम बन जाएगा। ये मैं आपको बाद की बात बता रहा हूँ कि अगर अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा निकला तो हम लोग को बड़ा चीरा भी मारना पड़ सकता है। मतलब छोटा चीरा से छोटे चीरे से भी काम हो जाएगा। और जैसा आपने बताया कि दवा से भी ठीक हो सकता है, ये दवा से भी ठीक हो सकती है, लेकिन इसकी रिकरेंट रेट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बार बार होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। दवा से भी तो ठीक करके देखिए ना, काहे ऑपरेशन कीजिएगा फालतू का। अब नहीं ठीक है, बोल रहे तो बोल रहे। हाँ, आपको भी समझाते हैं। देखिए दवा से क्या है कि हर 5 साल में जो है ना पत्थर दुगने भी बन सकते हैं। अच्छा। अभी तो आपको इतना ही दर्द हो रहा है, बाद में हो सकता है कि इससे और भी आपको दिक्कत हो जाए। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत हो ज़्यादा जाएगा दिक्कत इससे। हो ठीक है, नहीं आप ऑपरेशन के बारे में बताइए। हाँ, तो ऑपरेशन में वही है, आप पे छोटी चीरे मार करके हम लोग दूरबीन डालेंगे, आपकी पित्त की थैली को काट करके निकाल देंगे। पिट काट के निकाल दीजिएगा। हाँ जी। तो फिर कैसे खाना पचाएगा ये? देखिए पित्त में जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। असल में क्या लिवर रहता है पिट में? पित्त में हमारी फैट डिसॉल्व करने के लिए बाइल रहता है, जिसे फैट? पित्त कहते हैं। आप समझ रहे हैं हाँ, ना? समझ हाँ, रहा आप उनको समझा दीजिए। स्कूल में पढ़े थे। हाँ। फिर इसके बाद अभी हम क्या है, लीवर से ज़्यादातर बाइल बनता है तो वो कंपनसेट कर देगा, यानी कि वो अपना काम कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये रहेगा कि कुछ दिनों तक या फिर आपको आने वाले समय में कुछ तेल की चीज़ों में कम खाना पड़ेगा। अभी आपको दर्द की दवा दे करके आपको हम पहले रिलीफ देते हैं, और आप बताइए कि फिर देखिए इसका खर्चा जो है वो 15 से 20 हज़ार के बीच में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। अच्छा, आपके पास है तो वो मुफ्त में भी आपकी इलाज हो सकती है। तो फिर वही है आपसे आपने वो और बताइए ना, तो ऑपरेशन में हाँ, ऑपरेशन में कोई रिस्क नहीं है? रिस्क ये वगैरह। मृत्यु नहीं ना हो जाएगा हाँ, हाँ, जान भी चल जाएगा इसका ऑपरेशन में। सही से करते हैं ना आप लोग? हाँ, रिस्क में देखिए बहुत दो चीज़ें हैं। पहला है कि हम लोग शुरुआत में चीरा मारते हैं तो इन्फेक्शन का चांस होता है, अंदर पेट की थैली फट सकती है, जिसके कारण ऐसे कैसे ऑपरेशन करते हैं आप लोग? कीड़ा मारेंगे फट जाएगा पिट का थैली? देखिए हम आपको वो चीज़ें बता रही हैं जो हो सकती हैं, हम लोग की तरफ से होंगी कि नहीं होंगी हम पहले कैसे बता दें आपको। अच्छा। लेकिन आपको सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और आप अपने सवाल थोड़े से रोक के रखिए, बाद में पूछिए। अच्छा ठीक। हाँ, फिर उसके बाद ये है कि आप जो भी है इन्फेक्शन हो सकता है, चीरा वगैरह लगाएंगे तो वो सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक मृत्यु की बात है, वो सब चीज़ें बहुत ही रेयरली या फिर बहुत ही कम चीज़ों में मतलब हो ही जाती हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आप वहाँ तक बात नहीं। कि
सर्जरी कराने का फायदा क्या होगा मेरे को थोड़ा बताओ। सर्जरी कराने का ये फायदा हो कि आपको बाद में पीठ की थैली में पत्थर बनने का चांसेस नहीं रहेगा कभी भी। हाँ, तो और अगर इसलिए- ना कराए तो क्या होगा? ना कराएं तो अभी जैसे आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है ये और बढ़ेगा। अगर वो थैली से पत्थर निकल करके नली में चली जाएगी तो आपको और भी दिक्कत आ सकती है। तो उसमें फिर आपका अभी तो छोटा ऑपरेशन में काम हो जाएगा, ज़्यादा समय ये ना हो पाए। अच्छा, मान लीजिए आपने जो बोला कि अगर फट जाए अंदर तो उसको आप ठीक कर हम- पाएंगे ना? फिर ऐसा हाँ। नहीं ना कि डायरेक्ट जान चला जाएगा, नहीं। उसको ठीक करने लायक आपको सुविधा है ना? जी, उसी के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बड़ा चीरा भी मारना पड़ सकता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा, आपका कोई सवाल वगैरह आप और कोई दिक्कत इसके अलावा नहीं ना हो जाएगा? जी नहीं, इसके अलावा अच्छा, और वो कोई जो दिक्कत- आप लोग बेहोश करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होगा? जी नहीं, अभी हाँ इसके बारे असल में में मेरा कभी हुआ नहीं ऑपरेशन। हाँ, आपको हम जनरल एनेस्थीसिया यानी कि आपको पूरा बेहोश करके हम लोग इसके ऑपरेशन करेंगे, जिसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आपको मतलब दर्द वगैरह की कुछ पता नहीं चलेगा या चीरा वगैरह जो लगेगा उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, ऑपरेशन के बाद थोड़ी जलन रह सकती है जो कि वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, इसलिए आपसे 1 हफ्ते का समय चाहिए होगा कि 1 हफ्ते का समय पूरा ऑपरेशन के बाद आपको देखभाल लेंगे, फिर उसके बाद 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद आपको देख करके डिस्चार्ज करेंगे, फिर आपको फॉलोअप के लिए 2 हफ्ते पर बुलाया जाएगा। अच्छा, तो हाँ, आपके और कोई सवाल? समझ गया। अच्छा, आप समझ गए क्या मैंने बोला? तो ये कंसेंट फॉर्म है, इसकी कॉपी आप रख लीजिएगा और आप भी इस पे साइन कर दीजिएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया है वही है इसमें। तो ऐसा है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।